हाल ही में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर अपने B-2 बॉम्बर विमानों से बंकर बस्टर बम गिराए थे। इस हवाई हमले ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचाया था। अब भारत भी बंकर बस्टर बम बना रहा है, जो कंक्रीट की मोटी परतों के नीचे दबे दुश्मनों को ठिकानों को भी भेदने में सक्षम है। यह बंकर बस्टर बम अग्नि 5 मिसाइल पर लगे हुए वॉरहेड से लैस होगा। जानते हैं कि यह बंकर बस्टर बम कितना खतरनाक है, हम आपको बताते हैं। भारत का जो बंकर बस्टर बम है, जो दुश्मन के नीचे करीब 80 से 100 मीटर तक दुश्मन के ठिकाने को भेदने में सक्षम है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का यह नया संस्करण विकसित कर रहा है। यह मूल अग्नि मिसाइल से अलग एकदम उन्नत वर्जन होगा। अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। वहीं अमेरिका के बंकर बस्टर बम 60 से 70 मीटर तक जमीन के नीचे बने बंकरों को भेद कर नष्ट कर सकते हैं। DRDO अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मॉडिफाइड वर्जन बना रहा है। अग्नि 5 के ओरिजिनल वर्जन की रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है। यह मिसाइल आमतौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड पर लगाई जाती है। इसका मॉडिफाइड वर्जन पर पारंपरिक हथियार होगा, जो 7500 किलोग्राम के विशाल बंकर बस्टर बॉम्ब वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगा। भारत के इस बंकर बस्टर बॉम्ब से जमीन के 100 मीटर नीचे बने दुश्मन के ठिकाने को भी ध्वस्त किया जा सकता है। कंक्रीट की मजबूत परतों के नीचे भी बने दुश्मन के सैन्य ठिकाने, रणनीतिक ठिकाने पर भी हमला करने के लिए ये डिजाइन की गई है। आपको बता दें, मिसाइल विस्फोट से पहले 80 से 100 मीटर तक ड्रिल करके जमीन के नीचे घुसेगी और फिर दुश्मन के ठिकाने को पूरी तरह तबाह कर देगी। भारत द्वारा विकसित किए गए GBU-57A के स्वदेशी संस्करण का लक्ष्य और अधिक पेनिट्रेशन का है। अमेरिकी GBU-57A बॉम्ब को गिराने के लिए है। महंगे बम वर्षकों विमानों की जरूरत इसमें पड़ती है। इसके उलट भारत अपने बंकर बस्टर्स बॉम्ब की मिसाइल से ही टारगेट कर डिलीवरी करने के लिए डिजाइन कर रहा है। यानी भारतीय बंकर बस्टर बॉम्ब को लॉन्च करने में खर्चा कम आएगा और इसके लिए महंगे बम वर्षकों विमानों की जरूरत नहीं होगी। यह भारत को वैज्ञानिक हथियार मार्केट में सबसे बड़ी उन्नति दिलाएगा और आगे खड़ा करेगा। अग्नि 5 के 2 नए वर्जन डेवलप किए जा रहे हैं। एक से जमीन के ऊपर टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है, जबकि दूसरा डीप पेनिट्रेशन मिसाइल होगी, जो कठोर भूमिगत ढांचे के लिए बनाई जा रही है। ये GBU-57 की तरह ही बम होगा, लेकिन संभावित रूप से ये अधिक पेलोड के साथ ज्यादा मारक होगा। ये दोनों हथियार विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन जैसे विरोधी देशों के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स, मिसाइल साइट्स और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य बुनियाद ढांचे को निशाना बनाने के लिए बनाया जा रहा है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। इन मिसाइलों की गति मॉक 8 से 20 मॉक है, जो कि ध्वनि की गति से 8 से 20 गुना ज़्यादा है। और इसी की अगर हम बात करें तो इन्हीं हाइपरसोनिक हथियारों की कैटेगरी में रखा जाता है। यह अमेरिकी बंकर बस्टर्स वेपन सिस्टम की स्पीड से भी बहुत तेज चलते हैं, लेकिन इनकी पेलोड कैरी करने की क्षमता काफी अधिक होती है। ऐसे वेपन सिस्टम को स्वदेशी रूप से विकसित करने और तैनात करने के लिए भारत का यह प्रयास उसे आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक दिशा में और आगे लेकर के जाएगा।